चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में 28 जनवरी को पूछा गया। ठीक, ये क्वेश्चन इजी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक बैलून है, ठीक, और इस बैलून का जो मास है वो दिया हुआ है। मास कितना है बैलून का? एम मास का बैलून ठीक, मास एम का होने की वजह से इस पे जो फोर्सेस लगे हम इन फोर्सेस को पहले बैलेंस कर लेंगे। इस यम की वजह से एक फोर्स लगा होगा एम जी, नीचे की ओर लगा होगा। ठीक, कह रहा है कि ये बैलून ऊपर की ओर उठ रहा है। मान ले कि फोर्स एफ लगा हुआ है, इस फोर्स एफ की वजह से ये ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि इसका वेट नीचे की ओर लगा है। इसका मतलब ये फोर्स की वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है, तभी ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मान ले रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में इसका एक्सीलरेशन ए है ऊपर जाने का। तो इस कंडीशन में इस बैलून पे जो नेट फोर्स लगा है उसके बारे में देखते हैं। नेट फोर्स क्या लगा है? देखो, एफ एक्टेड अपवर्ड, mg acted downward, but net force is along upward. That means यहाँ पे F, क्योंकि ये ऊपर की ओर लगा हुआ है, mg नीचे की ओर लगा हुआ है, तो F माइनस एम जी दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम ए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आएगा F, m को कॉमन कर लें, a प्लस जी। इक्वेशन नंबर 1। ये केस हमारा कौन सा था? केस फर्स्ट। चलिए केस 2 की बात कर लें। केस 2 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बैलून है, ठीक, और इस बैलून का जो अब मास पहले कितना था? बैलून का मास, इसका मास पहले m था। मान ले रहे हैं कि इसमें से m डैश मास को नीचे गिरा दें, तो इसका मास अब कितना बचेगा? m माइनस एम डैश। ठीक, तो अब इस पे नीचे की ओर जो इसका वेट लगेगा वो कितना लगेगा? m माइनस एम डैश इंटू जी। अब चूँकि हमें पता है कि F इक्वल टू एम ए होता है, अगर मान लो कि ये कांस्टेंट रहे, फोर्स आपका कांस्टेंट रहे, तो उस कंडीशन में अगर m डिक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे चूँकि मास डिक्रीज कर रहा है तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि नेट फोर्स अब भी वही है जो पहले था। मास के घटने की वजह से इसका एक्सीलरेशन अब कितना है? 3 है ऊपर की ओर। तो यहाँ भी केस 2 में हम फोर्सेस को बैलेंस करके देखते हैं। ये फोर्स ऊपर लगा हुआ है, ये फोर्स नीचे लगा हुआ है, बट नेट एक्सीलरेशन किधर है? ऊपर की ओर है। इसका मतलब कि एफ नेट कहाँ लगा हुआ है? ये ऊपर की ओर लगा हुआ है। ठीक, तो केस 2 में यहाँ पे हमारा जो आएगा वो हम देखते हैं, वो होगा एफ माइनस एम डैश जी। दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा? ये होगा m माइनस एम डैश इंटू 3 है। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें f के लिए तो आएगा f m माइनस एम डैश 3 प्लस m माइनस एम डैश जी। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये फोर्स और यहाँ पे ये फोर्स, बोथ आर सिमिलर फोर्सेस। चूँकि दोनों फोर्सेस सिमिलर हैं तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। चलिए इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से कितना होगा? m a प्लस जी दिस इज इक्वल टू m माइनस एम डैश 3 प्लस
m माइनस एम डैश जी। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके m डैश की वैल्यू को निकालना है। यही आपसे पूछा होगा और हमारा यही आंसर होगा। तो इसके लिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एम ए प्लस एम जी, दिस इज इक्वल टू 3am माइनस 3am डैश, ठीक, प्लस एम जी माइनस एम डैश जी, ठीक। तो यहाँ से एम जी दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3am को इधर लेके चले जाएं, या कह लीजिए इसको इधर लेके आएँ, तो यहाँ कितना आएगा 3am डैश माइनस एम डैश जी, 3am माइनस एम ए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम यम डैश इसमें से कॉमन कर लें, इसमें से यम डैश कॉमन कर लें, तो कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे एम डैश 3a, अच्छा ये सॉरी ये प्लस में होगा ना, 3a प्लस जी, दिस इज इक्वल टू ये कितना होगा 2am। सॉल्विंग दिस वी गेट m डैश, दिस इज इक्वल टू 2am अपॉन 3a प्लस जी। This is your answer. So check answer. Your correct answer is B. Okay. Thank you.